हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना ए बी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस 15 का एक पुनरावृत्ति मूल अल्फा है। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस 21 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है। अब हमें एक चीज यहाँ पे गिवन है। हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि यहाँ पे हमें ये गिवन है कि एक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट हमें सेम दिए गए, बोथ रूट्स आर इक्वल, हमें ये गिवन है। ठीक है। अब यदि उसके दोनों रूट सेम है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी, व्युत्त कर जो होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। ओके। यदि हम इसकी बात करें तो अब यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं कि d इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो के। अब हमें बोला इसके दोनों रूट पुनरावृत्ति कर रहे हैं, मतलब सेम है, अल्फा ही है। मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा ही। ठीक है। तो यदि हम बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो रखें तो ये हो जाएगा माइनस टू बी का होल स्क्वायर, मतलब फोर बी का स्क्वायर, माइनस का फोर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, मतलब 60 सी। ठीक है। यही हो जाएगा 60। हमने क्या किया है? फोर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी कर दिया है, तो 15 मल्टीप्लाई फोर 60 सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए हो जाएगा, 60 ए हो जाएगा क्योंकि सी की वैल्यू तो 15 है। ओके। ये वैल्यूज रखी है हमने इससे, किससे? ए एक्स स्क्वायर माइनस का टू बी एक्स प्लस का 15 इक्वल टू में जीरो। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि बी का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा और ए भी आएगा। ठीक है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यदि हम फोर कॉमन निकाल लें दोनों से तो ये बी का स्क्वायर माइनस का 15 ए इक्वल टू में जीरो बचेगा। ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू में हम 15 ए बोल सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। ओके। अब हमें एक और इक्वेशन गिवन है। हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस का 21 जो है, इसके दो रूट हैं, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा। ठीक है। यदि इसके दो रूट अल्फा और बीटा है तो क्या हमें पता है कि एक रूट इसका अल्फा ही है। ठीक है। तो अल्फा जब पॉसिबल होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू में 15 ए होगा, हमें ये भी पता है। ठीक है। या दोनों को अल्फा सेटिस्फाई करेंगे, हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को ही अल्फा सेटिस्फाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन यदि अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो ए अल्फा स्क्वायर माइनस टू बी अल्फा प्लस का 15 इक्वल टू में जीरो। और यदि सेकंड वाली इक्वेशन को भी अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा स्क्वायर माइनस का टू बी अल्फा प्लस का 21 इक्वल टू में जीरो, ये हो जाएगा। अब यदि हम माइनस कर दे तो ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, टू बी अल्फा माइनस टू बी अल्फा। ठीक है। ए अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ए माइनस वन, इतना बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा अपने पास सिक्स इक्वल टू में जीरो। ठीक है। तो अब यदि हम अल्फा स्क्वायर इक्वल टू निकालें तो सिक्स इस तरफ चला जाएगा और ए माइनस वन जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके। तो हम अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? सिक्स अपॉन में ए माइनस वन। ठीक है। तो अब यदि हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ गई है कि सिक्स अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? सिक्स ए माइनस वन। अब इक्वेशन वन जो थी हमारी, मतलब इक्वेशन वन तो हमने दिया नहीं था। जैसे इक्वेशन वन हमारी क्या है? ए एक्स स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर वन। ठीक है। यदि हम बोलें कि अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा इसके रूट्स हैं, यदि अल्फा इसके रूट्स हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अ, सबसे इस वाली इक्वेशन के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? आप बोलोगे एक अल्फा रूट है इसका, एक रूट अल्फा है, इस वाले का एक रूट अल्फा है, तो दूसरा रूट भी अल्फा हो जाएगा, जो कि सी बाय ए के अपॉन में होता है, मतलब 15 बाय ए के इक्वल होता है। तो ये अल्फा स्क्वायर इक्वल टू में 15 बाय ए हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर टू देते हैं, ये इक्वेशन नंबर थ्री देते हैं, तीनों को, दोनों को कंपैरिजन करेंगे हम, या दोनों को कंपेयर करोगे आप, तो आप बोल सकते हो कि दोनों ही अल्फा स्क्वायर है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 15 बाय ए इक्वल टू में हो जाएगा सिक्स अपॉन में ए माइनस का वन। ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 ए माइनस का 15
इक्वल टू में 6a हो जाएगा। 15 इस तरफ ले आओ, 6a इस तरफ ले आओ। तो ये 9a बचेगा, इक्वल टू में 15 रहेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन में 9, या 3 से 3 टाइम, 3 से 5 टाइम, मतलब a की वैल्यू आ गई है 5/3। ठीक है, अब a की वैल्यू 5/3 आ गई है। अब हम एक काम कर लेते हैं, हमारे पास एक और आउटपुट आया था, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 15a। तो बी स्क्वायर इक्वल टू में 15a, मतलब 15 मल्टीप्लाई में a 5/3, 3 से 5 टाइम, 5 का स्क्वायर 25। तो b की जो वैल्यू होगी वो 25 हो जाएगी। बी का स्क्वायर 25, मतलब बी की वैल्यू +-5। वैल्यू प्लस में भी पॉसिबल होगी, माइनस में भी पॉसिबल होगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ए भी आ गया है, बी भी आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम किसी भी इक्वेशन। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा, आपको बताना है। तो अल्फा स्क्वायर, मतलब आप अल्फा स्क्वायर तो निकाल सकते हो, बीटा स्क्वायर भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब अल्फा स्क्वायर हमें पता है, अल्फा स्क्वायर 15/a है। यदि a की वैल्यू रख दोगे आप, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 अपॉन में 5/3, मतलब 3 ऊपर, 5 से 3 टाइम, 3 3 जा 9। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, b की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू पुट कर दो आप सेकंड नंबर इक्वेशन में, क्योंकि इसके दोनों रूट अल्फा और बीटा है। तो एक्स स्क्वायर यदि आप प्लस का रखते हो, तो ये माइनस का 10x प्लस का 21 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। अब इसको स्प्लिट करोगे आप, तो ये एक्स स्क्वायर 7 × 3 21, माइनस का 7x, माइनस का 3x, प्लस का 21 इक्वल टू में 0। एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस 7, माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस 7 इक्वल टू में 0 बचेगा। तो एक्स की वैल्यूज जो हैं 7 और 3 आ गई हैं। ठीक है, अब एक एक मतलब वैल्यू तो ये भी पॉसिबल हो सकती है कि एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू -5 और -5 जैसे हुई, तो प्लस का 10x प्लस का 21 इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस का 7x प्लस का 3x प्लस का 21 इक्वल टू में 0 होगा। एक्स की वैल्यू कॉमन आएगी तो एक्स प्लस 7 प्लस 3 कॉमन आएगा तो एक्स प्लस 7 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू में -7 और -3 बचेगा। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों रूट इसके जो आए हैं, इसमें हमारा अल्फा जो है वो एक बार, दोनों ही सेम ही वैल्यू है। यदि हम दो रूट इनको रिप्रेजेंट करें कि दो रूट आए हैं और इसके अल्फा बीटा रूट वो लगे था, तो एक रूट को हम मान लेते हैं +-7 और दूसरे रूट को हम मान लेते हैं +-3। अब हमें पता है स्क्वायर करके ऐड करना है, तो उस पे फर्क नहीं पड़ता है आपके प्लस या माइनस होने का। तो 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, आंसर आ जाएगा 58। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2, 58 इज द करेक्ट आंसर। थैंक